आज जो है हम अपना डे 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो डे 4 से जो है अब हम थोड़ा स्टेप जो है वो आगे लेंगे फ्रॉम इमेज टू अब हम वीडियो के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो अब जो है हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करवाएंगे वो बेसिकली किसी वीडियो के अंदर होंगे, ठीक है। तो जो हमें लर्न करना है वो बेसिकली है FPS, ठीक है, वीडियो राइटर और फ्रेम बाय फ्रेम प्रोसेसिंग। ये तीनों चीज़ें क्या होती है हम इसको वन बाय वन डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो है हम बिल्डिंग साइड पे देखें तो हम जो है एक वीडियो फाइल बनी एक सिंपल वीडियो लेंगे जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसको हम एज एन इनपुट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देन जो है हमारा मॉडल उसके अंदर जो है डिटेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स को फ्रेम बाय फ्रेम। एंड देन लास्ट में जो है हमें एक आउटपुट वीडियो मिलेगी जो कि प्रोसेसिंग भी होगी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो चुके होंगे और वो हम लाइव भी देखेंगे टू नेक्स्ट वीडियो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी और हम उसको सेव भी करवा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम प्रोसेसिंग की। फ्रेम बाय, जैसे हमें पता है कि जब एक वीडियो जो है वो हमारे पास रन हो रही होती है, हमारे पास जो है वो चल रही होती है, तो वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस का होता है। लाइक मतलब बहुत सारी इमेजेस जो है वो मिलकर एक वीडियो जो है वो बनती है हमारे पास, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल इमेज को हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं FPS की। FPS हमारे पास होता है फ्रेम पर सेकेंड। पर सेकेंड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। तो फ्रेम पर सेकेंड के इंडिविजुअल पिक्चर एक सेकेंड के अंदर कितनी मतलब वो रन हो रही है, कितनी प्रोसेस हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं FPS। लाइक अगर हम कह रहे हैं 30 FPS यानी 30 फ्रेम्स यानी 30 इंडिविजुअल इमेजेस जो है वो पर सेकेंड के अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं। अगर हम कहते हैं 5 FPS तो इट्स मीन कि 5 इंडिविजुअल पिक्चर्स जो हैं उनको हम मिला के एक हम सेकेंड के अंदर उसको रन कर रहे हैं, तब जाके जो है हमारे पास वीडियो बन रही है। उसके बाद अगर बात करें वीडियो राइटर की, तो वीडियो राइटर बेसिकली हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करती है कि लाइक जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है। अब हर इंडिविजुअल इमेज जो है वो हमारे पास प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या हो रहा है कि एक FPS यानी एक जो हमारे पास पिक्चर है वो मतलब एक सेकेंड के अंदर जितनी भी हुई, देन उसमें ऑब्जेक्ट जो भी डिटेक्ट हुआ उसको हम क्या कर रहे हैं जमा करते जाने के। 1 FPS 2 FPS 3 FPS 4 FPS फिर हमारे पास ऐसे ही जाके एक फाइनल FPS आएगा, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी वीडियो कंप्लीटली प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो उसको जो है हम उसके अंदर जब वो प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीटली तो डेफिनेटली उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी डिटेक्ट जो है हमारे पास हो चुके होंगे। तो जब वो हमारे पास कंप्लीटली डिटेक्ट हो जाएंगे फाइनली तो हमारे पास एक आउटपुट वीडियो आएगी, ठीक है। तो हम उसको स्टोर करेंगे बेसिकली वीडियो राइटर क्लास के अंदर। हम ईच फ्रेम जो है स्टोर कर रहे होंगे, जो आउटपुट फ्रेम हमारा बनेगा एंड फाइनली हमारे पास जब टोटल फ्रेम कंप्लीटली जमा हो जाएंगे तो हम जो है उसको हम आउटपुट वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम जब कोडिंग करेंगे तो आपको डिटेल में तब समझ आएगी। डे 4 जो है हम अब परफेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर जो है हम इमेजेस से हटकर अब वीडियो के अंदर जो होगी हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करवाएंगे, ठीक है। अगेन हम अपना मॉडल जो है YOLO V8N यूज करेंगे और ओपन से भी यूज करेंगे ताकि हम उसको जो है जो भी हमने काम किया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का उसको हम फ्रंट स्क्रीन पर जो है वो दिखा सकें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में क्या किया था, सिंगल इमेज दी थी, उसके ऊपर मॉडल ने जो है हमें डिटेक्ट करके बताया था। लाइक 1 स्टैटिक इमेज थी और उसके ऊपर 1 एमिटेड इमेज यानी आउटपुट इमेज जो है वो हमें मिली थी, ठीक है। अब जो है हमारे पास अब डे 4 में क्या चेंजेस हैं कि अब हम एज एन इनपुट वीडियो देंगे और आउटपुट भी हमें वीडियो मिलेगी जो कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास
इनपुट क्या होगा हमारे पास, एक वीडियो फाइल, ठीक है, अभी वेबकैम की हम बात नहीं कर रहे। आउटपुट भी हमारे पास एक एनोटेड वीडियो होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम लाइव एफपीएस कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कितनी इमेज प्रोसेस हो रही हैं पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। दिस इज आवर प्रोजेक्ट फोल्डर। ये हमने है ना वीडियो डिटेक्शन के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के नाम से आपने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक तो इनपुट वीडियो यानी जो ऑब्जेक्ट्स आपको डिटेक्ट करवाने हैं वो वाली वीडियो रखनी है, एंड आपने ये फाइल बनानी है वीडियो डिटेक्शन डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है। आउटपुट वीडियो अगेन हमें प्रोसेस होगा, जो भी हम लिखेंगे कोडिंग उसके है ना रिजल्ट में मिलेगी, एंड देन मॉड्यूल भी जब हम लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही मेंशन है कि यूनिटेड हमारे पास नैनोवेट्स के लिए है, एंड देन वीडियो डिटेक्शन में हम अपनी कोडिंग वगैरह लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि हमने ऑलरेडी डे 1 पे कर ली थी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कोडिंग में क्या लिखना है कि हमने इंपोर्ट करवानी है कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी, उसके बाद आपका मॉडल अल्टरलेटिक्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवानी है योलो क्लास, उसके बाद जो है हमने एक इंपोर्ट करवाना है टाइम। देखिए टाइम हम यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे टू कैलकुलेट एफपीएस, ठीक है। जब हमने अपनी लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो इंपोर्ट करवा दी, ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे अपना मॉडल जो है वो लोड करेंगे, ठीक है, योलो क्लास से। देन अपनी वीडियो फाइल जो है वो उसका फाइल जो है क्या बोलेंगे पाथ रीड करवाएंगे उसको, ठीक है। फिर जो है अगर हमारे पास लाइव वेब फ्रेम होगा तो कैप्चर करवाएंगे, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अपनी इमेज का जब हमने बात दे दिया फिर मॉडल के जरिए उसको रीड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडल उसको डिटेक्ट करेगा, देन फाइनली हम जो भी मॉडल ने डिटेक्ट किया उसको हम प्लॉट करवाएंगे, एंड देन हम उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। देन अब हमने जैसे इंपोर्ट करवा ली अपनी सारी लाइब्रेरीज, उसके बाद जो है हमने अपना मॉडल जो है योलो V10 उसको लोड करवाना है, ठीक है, वीडियो का पाथ दे देना है। उसके बाद जो है हमने कैप नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हमने अपनी वीडियो को कैप्चर करना है, ठीक है। हमने ये कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी को बोला कि आपने इस वीडियो को कैप्चर करना है, कौन से वीडियो को, जो कि वीडियो पाथ के अंदर मेंशन है, और वीडियो पाथ के अंदर हमारी इनपुट वीडियो है। उसके बाद हमने जो है कंडीशन लगा दी है कि अगर जो है हमारे पास कैप वेरिएबल ओपन नहीं हो रहा, मतलब कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी हमारी जो इनपुट वीडियो है उसको कैप्चर नहीं कर पा रही, तो आप प्रिंट करवा दे कि भाई कोई एरर आ रहा है, लाइक पाथ का इश्यू हो सकता है हमारे पास, ठीक है। या फिर हमने नेमिंग यहाँ गलत लिख दी है और हमारी इनपुट वीडियो का नेम है वो गलत लिख दिया हमने, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती, ठीक है। तो आपने ये प्रिंट करवा देना है मैसेज, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने है ना हमने जो भी हमारे पास जो फ्रेम्स आ रही होंगे, ठीक है, उसकी ब्रेथ, की हाइट और एफपीएस, ठीक है, हमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी को बोलना भी आप उसको कैलकुलेट कर लो इंटीजर के अंदर, ठीक है। देन जो है हाइट और विड्थ जैसे कैलकुलेट हो जाएगी, उसके बाद जो हमें गेट करना है कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी से ही अपने एफपीएस यानी पर सेकेंड वो कितनी मतलब हमारे पास पिक्चर जो है वो क्या बोलते हैं रन हो रही है। स्टेप्स की बात करें तो हमने इंपोर्ट करवा दी लाइब्रेरी, फिर हमने अपना मॉडल लोड करवाना है, अपनी वीडियो का पाथ देना है, ठीक है, ताकि वो ओपन हो सके। उसके बाद अगर पाथ रॉन्ग है तो आप मेंशन कर दो कि भाई आपको एरर आ रहा है, अदरवाइज आप जो उसकी प्रॉपर्टीज लाइक हाइट विड्थ एफपीएस पर सेकंड की कितनी हो रही हैं इन सबको जो है आप देख लो, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि ये हाइट ये विड्थ हो गई, तो ये हाइट हो गई, और देन ये हमारे पास एफपीएस जो है हमारे पास आ गया। कैसे काम कर लिया अपनी वीडियो भी जो है हमने हम क्या कहेंगे इंपोर्ट करवा ली, ठीक है, उसका पाथ वगैरह रीड करवा लिया। इसके बाद जो है हमने अब वेरिएबल बनाया जिस नाम से 4cc, इसका फुल फॉर्म होगा 4 कैरेक्टर कोड, ठीक है, जिसका हम क्या करेंगे कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी को मतलब
ये उसकी क्लास है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली बता रहे हैं कि हमने जो है किस फॉर्मेट में जो है अपनी जो आउटपुट होगा हमारा वो सेव करना, ठीक है। वीडियो राइटर जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारे पास फ्रेम्स को सेव करना है, जो कि आउटपुट फ्रेम होंगे जो कि प्रोसेस हो चुके होंगे, तो वो किस फॉर्मेट में फाइनली हमारे पास इकट्ठे होंगे, MP4 में, ठीक है। उसके बाद जो है हमने उसका कर्सर भी तो घूम जाता है, आउट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अगेन हमने कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी से जो है ऑब्जेक्ट बनाया वीडियो राइटर, ठीक है। इसके अंदर हमने पास करवाया सबसे पहले तो अपना फॉर्मेट, आउटपुट वीडियो का नाम क्या ना, जो हमारे पास फ्रेम सेव होंगे वो इस फाइल में होंगे, ठीक है, और ये उसकी एक्सटेंशन है। अगेन 4 कैरेक्टर कोड हमने कॉल करवाया कि किस फॉर्मेट में होगा, FPS के कितने FPS बने, और विड्थ और हाइट उसका रेजोल्यूशन कितना हो, ठीक है। उसके बाद जो है हमने राइटर तो कर दिया, अब स्टार्ट द लूप। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने व्हाइल लूप बनाया, इसमें हमने क्या किया, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आपने फ्रेम इक्वल्स टू फ्रेम नाम का वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने जो भी हमने कैप किया आप उसको रीड करवा दें। कैप बेसिकली हम पीछे गए तो हमारे पास क्या था कि जो वीडियो हमने कैप्चर की थी वो, ठीक है। तो अगर हमारी ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, तो आप सक्सेस हो जाते हैं हम, तो आप क्या कर दो, जो हमने कैप्चर किया था आप उसको रीड करवा दो, और अगर हम सक्सेस नहीं होते तो आप ब्रेक हो जाओ। इसके बाद जो है हमारे पास जब जब लूप चलेगा तो हमारे पास एक फ्रेम आएगा, न्यू फ्रेम आएगा, ठीक है, फिर वो अपडेट होगा, फिर न्यू फ्रेम आएगा, न्यू फ्रेम आएगा, लाइक अगर सक्सेस होता है ट्रू तो हमारे पास एक फ्रेम जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर हमारे पास सक्सेस फॉल्स यानी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा, ये वीडियो एंड और लूप स्टॉप। और ये फॉल्स कब होगी, जब हमारा लास्ट फ्रेम जो है वो हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो है हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, अपने मॉडल को कॉल करवाया येलो एट B10, एंड देन उसके अंदर हमने फ्रेम डाल दिया। फ्रेम क्या है हमारे पास, जो कैप्चर रीड उसने करवाई थी वीडियो को। देन हमने जो है एक आउटपुट फ्रेम जो हमारे पास आएगा रिजल्ट, जो भी आया मॉडल ने जो भी डिटेक्ट किया उसको हमने प्लॉट करवा दिया, लाइक मॉडल ने ये डिटेक्ट किया कार, पर्सन, डॉग, तो ये हमने ये FPS भी है कि 27.45 सेकंड में जो है मॉडल ने ये डिटेक्ट किया था, ठीक है, तो ये भी हमारे पास शो होगा। उसके बाद जो है हमारे पास ये कोड जो है बेसिकली FPS जो है उसको कैलकुलेट कर रहा है, कैसे, हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग टाइम, रिजल्ट में मॉडल ने जो फ्रेम डिटेक्ट किया, एंड एंडिंग टाइम, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे पास FPS कैसे कैलकुलेट होंगे, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय जो भी एंड का टाइम था, सपोज 3 मिनट, 4 मिनट, 4 सेकेंड, जितना भी, उसमें से माइनस कर दो स्टार्ट, ठीक है। इन दोनों को माइनस करवा के जो बचेगा उसको डिवाइड करवा देंगे हम 1 से, तो हमारे पास टोटल कितने FPS बने वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये लाइन आएगी आउट डॉट राइट नॉट इट फ्रेम, ठीक है। तो हमारे पास आउट बेसिकली क्या है, अगर हम थोड़ा पीछे जाए, आउट वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हम बेसिकली बात कर रहे थे, ठीक है, क्या, ये हमारे पास वीडियो राइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आउटपुट वीडियो FPS हाइट विड्थ रेजोल्यूशन और किस फॉर्मेट में सेव है, ठीक है। तो हमारे पास अब इस आउट क्लास के अंदर क्या होगा कि जो करंट हमारे पास फ्रेम जो प्रोसेस हुआ होगा वो इसके अंदर आएगा, और हमारे पास MP4 हमने मेंशन किया तो उस फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेव होते जाएंगे फ्रेम, जितने भी प्रोसेस होते जाएंगे उस स्पेसिफिक जो भी होगी रेजोल्यूशन हाइट और विड्थ की FPS सेकंड की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है दिस वन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी जो भी ये प्रोसेस कर रहा है ना उसको शो कम करवाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ होगा और उसके ऊपर ही लास्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो हमें शो रहेगा। बट विद द हेल्प ऑफ इमेज शो हमें प्रॉपर्ली वो ब्लैंक काली इमेज की बजाय हमें प्रॉपर एक जो रियल इमेज होगी वही दिखेगी, ठीक है। उसका करंट फ्रेम एनोटेड फ्रेम बेसिकली हम बोल रहे हैं करंट फ्रेम को, ठीक है, जो कि हमें दिखाए।
उसके बाद जो है हमारे पास बेड की इक्वल टू 1 है, यानी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें हम टाइम बता रहे होते हैं, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ 1 मेंशन किया है, तो वो बेसिकली हम आना बात कर रहे होंगे मिली सेकेंड की, ठीक है। और इसके बाद हमने कंडीशन लगा दी है, ठीक है, कि अगर जैसे ही हमारे पास एक हम रन करेंगे तो हमारे पास एक सबसे पहले तो मॉडल लोड होगा, उसके बाद जो हमारे पास एक न्यू स्क्रीन जो है वो ओपन होगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास करंट फ्रेम जो है ना वो जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो है तो फ्रेम जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहे होंगे, ठीक है। और हमने 1 मिली सेकेंड का रखा है, तो हर फ्रेम यानी इंडिविजुअल इमेज हमारे पास सिर्फ 1 सेकेंड के लिए दिखती होगी, ठीक है, लाइक इतना जल्दी बदलती होगी। और जैसे ही अगर हम क्यू प्रेस कर देते हैं तो उसमें वो वहीं लूप ब्रेक हो जाएगा, और अगर हम नहीं करते तो वीडियो कम्प्लीटली प्रोसेस होके फाइनली हमें आउटपुट की रिजल्ट में जो है वो सेव हुई भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तीनों लाइनें आ जाती हैं कि कैप डॉट रिलीज, इसका मतलब होता है हमारे पास कि हमारी जो वीडियो थी वो कम्प्लीटली अगर कैप्चर हो गई है उसके बाद वो बंद हो जाए, आउट डॉट रिलीज के वो फॉर्मेट में सेव हो गई, ठीक है। अंदर हमारे पास विंडो जो हमारे पास जो थी, जो न्यू विंडो ओपन हो रही थी जिसमें हमें ये सारे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो भी क्लोज हो जाए। इस कोड के अंदर आ गए और अपनी सबसे पहले तो फोल्डर हमने क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस है दर्शक, हम रखेंगे वीडियो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कर लेंगे। उसके बाद जो हमने सबसे पहले वीडियो डिटेक्शन और वीआई के नाम से हमने फाइल बना लेनी है, ठीक है। लेकिन हमने इसी फोल्डर के अंदर जो है डाउनलोड कर ली थी, मैंने कुछ वीडियो लिए थे, हम ये दोनों ही वहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो हमने दोनों करवा दिए यहाँ से इम्पोर्ट से, उनके नाम पहले हम एक को प्रोसेस करवाएंगे फिर दूसरी को, हमने इसका नाम लिख दिया है इम्पोर्ट वीडियो। तो अब हम जो है अपनी पाइथन डिटेक्शन फाइल में आएंगे, अपना सारा कोई कोड जो हम लिखेंगे, ठीक है, लाइक इंस्टॉल हमने करवा दी सीडी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपना एनवायरनमेंट भी जो है हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पाइथन में हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई, ओके। तो हम अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं -i, और उसके बाद हमने ये पूरा कोड लिखकर जो है आपकी अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठी तो पूरी वीडियो जो है वो बड़ी हो जा रही है, ठीक है। कोड लिख दिया है तो हमने क्या किया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाएंगे, अपना मॉड्यूल लोड करवाया, वीडियो का पार्ट दिया, कंप्यूटर विजन के जरिए वीडियो कैप्चर, ठीक है। अगर ओपन नहीं होती तो एरर का मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज आप उसकी वेट हाइट और उसकी फ्रेम पर सेकंड कैलकुलेट कर लो, ठीक है। वीडियो जिस फॉर्मेट में सेव होगी ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये वीडियो राइटर क्लास के अंदर आउटपुट वीडियो के नाम से सेव होगी, इस फॉर्मेट में कितने एफपीएस और हाइट और वेट रेगुलेशन हमने दे दिया, ठीक है। ये हमारा लूप चल रहा है, ठीक है। लूप सब फिक्स होगा तो हमारे पास रीड होगी, ठीक है, जब नहीं होगी मैंने स्टार्टिंग टाइम, रिजल्ट मॉडल या फ्रेम और एंडिंग टाइम, फिर जो है हमारे पास डिस्प्ले होंगे
फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी आउटपुट आया उसको हम प्लॉट करवा देंगे, यानी करंट फ्रेम जो भी होगा प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमने अगेन ऑब्जेक्ट बनाया कंप्यूटर विजन कि आपने क्या करना है, जो भी करंट फ्रेम हो उसको डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, और क्या क्या शो करवाना है, एफपीएस, रेजोल्यूशन, कलर किस कलर में आएगी हमारे पास। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, पिक्सल की थिकनेस। उसके बाद जो है हमारे पास करंट फ्रेम जो भी प्लॉट हुआ प्रोसेस हुआ वो राइट क्लास के अंदर जाता जाएगा। देन जो है अब ये राइट क्लास के अंदर प्रोसेस होकर जाता जाएगा, और ये कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी इसको शो भी करवा रही होगी, हर इंडिविजुअल इमेज जिस प्रोसेस होकर आ रही होगी। ठीक है, वो दिखेगी और वो सेव होती जाएगी राइट क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है हमने हर पिक्चर को कितना टाइम दिया है कि वो डिस्प्ले हो, सिर्फ 1 मिली सेकेंड। अगर हम क्यू प्रेस कर देते हैं वहीं स्टॉप होगा, लूप भी वहीं टूट जाएगा और आउटपुट वीडियो भी उतनी ही सेव होगी। तो हमें उतनी नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट चाहिए, तो हम क्यू प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जब सारा काम हो जाए तो आप लूप को रोक दो, वीडियो कम्प्लीटली सेव हो जाएगी एंड देन हमारी विंडो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा मॉडल लोड होगा, तो हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मॉडल लोड हो गया। ठीक है, अब जो है हमारी करंट वीडियो जो है वो रन होगी। तो ये हमारे पास लाइव एफपीएस जो है इमेज के वो कैलकुलेट हो रहे हैं। जब ये फाइनल हो जाएगा तो हमारे पास जो है वीडियो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, तो हम इसको देख सकते हैं। अगर हम ये खोल के टर्मिनल पे जाएं तो देखिए कितनी जल्दी हर इमेज प्रोसेस हो रही है। तो हमारी आई से शायद ना देख पा रही हूँ, तो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें जल्दी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना फिर भी आसान है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी स्पीड, प्रोसेस और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हाइट, वेट, रेजोल्यूशन, कलर वगैरह भी, और एफपीएस पर सेकंड भी, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था यहाँ पे भी। ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाए। 9 एफपीएस हो गए हमारे पास। आउटपुट वीडियो तो आ गई है, ये हमें वीएस कोड से बाहर जाके देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो ये डिस्प्ले नहीं हो रही, तो हम इसे देखेंगे, बट फर्स्ट हम यहाँ नहीं दिखेंगे लाइव हमें क्या नज़ारा मिलता है। फिलहाल ये सारी इमेजेस प्रोसेस हो रही हैं, मॉडल जो है उनको डिटेक्ट कर रहा है फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से इंडिविजुअल, और वो राइटर क्लास के अंदर और उसके अंदर सेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू राइटर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था कि इस हाइट और वेट और इतना एफपीएस और इस फॉर्मेट में। तो वी हैव टू दैट, यानी 8 एफपीएस भी हो चुके हैं, अब 9 एफपीएस हो रहे। ठीक है, तो हमारी वीडियो फाइनली हो गई है प्रोसेस। तो अब हम पहले इनपुट वीडियो देख लेते हैं कि हमने क्या दी थी इनपुट। है, तो ये हमारी इनपुट वीडियो है, इतनी फास्ट चल रही है जो कि
अब लेट्स सी हमारे मॉडल ने इसको डिटेक्ट किया सही से या नहीं। ठीक है, दिस इज अवर आउटपुट वीडियो। तो अगर हम स्टॉप करके देखें, ऐसे तो हमें नहीं दिखना, तो उसके हिसाब से ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन आ रही है, एंड अब देखेंगे ट्रेन में इट्स अ ट्रक बट इट लुक्स लाइक ट्रेन। अगर हम कार को देखें तो उसने कार को सही डिटेक्ट किया, ऐसे ही है, इसको उसने ट्रक बोला, लुक्स लाइक ट्रक। अगेन कार कार कार, इसको बस बोला इसने, मतलब बहुत सारी चीजें सही की हैं। अगेन ट्रक, पीछे कार आ रही है, तो कितना जल्दी है, मैं ही चेक नहीं कर पा रही कि कार आ रही है टच, बट इसने किया, तो गुड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे इसने गलती कर दी, इसको ट्रेन बोल दिया। 30% भी है, तो अगेन हमने वही पढ़ा था ना कि 0 से कॉन्फिडेंस स्कोर इसका कम ही था, तो अगर उसने गलत प्रेडिक्ट किया और उसका कॉन्फिडेंस स्कोर कम है तो हम मॉडल की साइड ही, तो वही उसने सही किया। लाइक कार, इसने 38% बोला है, 55% की ये कार है। अगेन कार कार। ठीक है, अब जो हम इसको नेक्स्ट इनपुट वीडियो देंगे, देखिए मतलब मोस्टली कार की होगी, तो अब देखते हैं तो एक हमारे पास और बाकी सारी की हमारे पास इनपुट वीडियो होगी। तो ये सब के अंदर आ गए, हमने जस्ट कुछ भी चेंज नहीं करना, बस इसका पाथ कॉपी करके अपने जहाँ पे हमने इनपुट फाइल दी थी ना, लाइक दिस इनपुट वीडियो, हमने यहाँ पे इसका पाथ दे देना। ठीक है, जो वीडियो हमने डिटेक्ट करवानी है उसका। ठीक है, हमने ये दे दिया, कंट्रोल एस, सॉरी सेव हो गया। अब जो है हमने इसको रन करवा देना। हाँ, लेट्स सी क्या होता है। ये हमारे पास FPS भी कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, साइड में इसने इसको ट्रक डिटेक्ट किया और ये सारी कार्स आ रही हैं। ठीक है, ये हर इंडिविजुअल इमेज जो प्रोसेस हो रही है। देखते हैं कितने FPS बनते हैं। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ सिंगल कार ली है तो मॉडल को ज़्यादा क्लैरिटी भी हो रही है, और देखें जितना करीब आते जा रहा है वो, उसका जो एक्यूरेसी क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस स्कोर भी ज़्यादा हो रहा है। अगर हम नोट करें, लाइक यहाँ पे 70 था, तो अब 80 भी हो रहा है मेरा। अगर ये इसको ट्रक बोल भी रहा है तो बट इसका कॉन्फिडेंस स्कोर वो लो की तरफ ही जा रहा है, हाई की तरफ नहीं है। तो उसने इसको ट्रेन डिटेक्ट किया था अभी, लाइक इसको तो, हालांकि ट्रक ये है शायद। दिस वन इज नॉट फेयर। मोबाइल के वीडियो अंडे, बट ये चलती ही जा रही है एलिनो का डंडे में, बस तो हम कट कट नहीं कर सकते। अगर हम बोर हो गए तो हम क्या प्रेस करेंगे, क्यू, तो हमें और नहीं चाहिए। अब हम
आउटपुट वीडियो अगेन जो हमारे पास दूसरी आएगी। अच्छा, हमारे पास सेव ही नहीं हुई वो वाली, क्योंकि हमने जल्दबाजी की। तो अगेन हम रन करेंगे, इसको चलाएंगे एंड देन फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है, मसला ये है। तो आउटपुट वीडियो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमने आउटपुट वीडियो सेम ही था मेन। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास रिमूव हो गई, और जो सेकंड वीडियो है वो आउटपुट वीडियो के नाम से ही हो गई। तो देख सकते हैं किस तरीके से डिटेक्ट हो रहे हैं और कितने परसेंट इसको। यहाँ पे क्या चीज आ रही है। तो मोस्टली कार्स है, उसने कार डिटेक्ट किया है, सिवाय कुछ की शेप ऐसी है ट्रक्स की तरह ऊंची ऊंची, तो उसने ट्रक्स को कोई कहते कि मोटरसाइकिल है, इसने डिटेक्ट किया। इज्जत रही गई। उसके बाद कार कार जो डाउन शेप है उसको तो ये फुली डिटेक्ट कर रहा है। हाँ, जो थोड़ी सी देखिए हाइट थोड़ी अप है, उसको थोड़ा ये टैक्सी से मिला है, इरिटेट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई फीचर जो है वो सेम लग रहा है उसको। तो दिस इज द फोर्थ डे